हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इमोशनल कहानी। ऐसे रिश्तों की कहानी जो ना चाहते हुए भी बन जाते हैं। हमारा समाज सिर्फ इस बात के लिए औरत को दोषी ठहराता है, कभी भी मर्द की गलती नहीं देखता कि औरत अगर किसी रिश्ते में गई है तो वह क्यों गई है। तो आज की कहानी कुछ ऐसे ही रिश्ते को लेकर है और दर्द भरी कहानी है और एक सच्ची कहानी है। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपको इस तरह की कहानी मिलती रहे। तो चलिए आज की कहानी, उस पीड़िता की जुबानी। मेरा नाम ममता है और इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 24 साल है। और इस 24 साल की उम्र में मेरी शादी भी हो चुकी है और मुझे एक बेटी भी है जो कि 1 साल की है, क्योंकि मेरी शादी लगभग 21 साल की उम्र में हो गई थी। मेरे ससुराल में मैं, मेरे पति, मेरी सास और मेरा एक छोटा देवर है जो मेरे पति से सिर्फ 1 साल छोटा है। दोनों भाई देखने में एक जैसे हैं। अगर कोई उन्हें एक साथ देखे तो फ़र्क ही ना कर पाए कि दोनों में से मेरे पति कौन है और मेरे देवर कौन है। जब मैं शादी होकर इस घर में आई सब कुछ अच्छा था। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी सास भी मुझे बहुत प्यार करती थी और देवर से तो मेरा बराबरी का रिश्ता था, तो वह मेरा दोस्त बन गया था। हम चारों मिलकर घंटों बातें करते, हंसी मजाक करते। इसी दौरान मेरे पति मुझे कई जगह घुमाने भी लेकर गए। मैंने अपनी लाइफ को 1 साल बहुत एंजॉय किया। शादी का 1 साल बहुत अच्छे से गुजरा, लेकिन मुझे नहीं पता था यह शादी मेरे लिए एक सज़ा बन जाएगी और मुझे ये ज़िंदगी अपने पति के साथ ना रहकर बल्कि अपने देवर। आप लोगों में से मेरी कहानी ज़्यादातर औरतों की ज़िंदगी में बीत चुकी होगी। जो औरतें मेरी वह अपने दुख दर्द को शायद इस कहानी के बहाने हल्का कर पाएंगी। ऐसा नहीं ऐसा नहीं था मैंने अपना रिश्ता नहीं निभाया। मैंने अपनी पत्नी होने का फ़र्ज़ निभाया, एक बहू होने का फ़र्ज़ निभाया, एक भाभी होने का फ़र्ज़ निभाया। घर के सारे काम करना, सबको खुश रखना, टाइम पर चाय पानी नाश्ता सब देना। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी और फिर इसी दौरान शादी के 1.5 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी सास और मेरे देवर बहुत खुश हुए, लेकिन न जाने क्यों मेरे पति को क्या हुआ कि वह अब मुझसे कुछ दूरियां सी बनाने लगे थे। जब भी मैंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना है चेकअप कराने के लिए, तो वह कहते मम्मी को ले जाओ, या फिर मेरे देवर जिसका नाम राहुल था कहते राहुल को ले जाओ। मैं उनसे कहती यह काम आप राहुल का नहीं, मम्मी का नहीं, ये काम आपका है। आपका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, आपको ख्याल करना चाहिए। तो वह मुझे किसी न किसी बहाने टाल देते थे और मैं हमेशा या तो अपनी मम्मी की सास के साथ या फिर देवर के साथ चेकअप कराने के लिए जाया करती थी। मेरे देवर एक आईपीएस ऑफिसर की गाड़ी का ड्राइवर था, तो वह गाड़ी हमारे घर पर ही खड़ी होती थी, क्योंकि रात को जब वह उन्हें छोड़ता था तो गाड़ी घर पर ही ले आता था और फिर सुबह यहीं से गाड़ी को ले जाया करता था। तो जब भी मेरा चेकअप करने वाला जाना होता था, अब मेरे देवर मुझसे कहने लगे कि जब गाड़ी घर पर है तो अभी मेरे साहब को जाने में भी टाइम है, तो मैं ही चेकअप करा देता हूँ, तुम दोनों कहाँ धक्के खाओगी। इस पर मेरी सास ने भी उसकी बात पर सहमति जताई और कहा यह तो ठीक कह रहा है। उसके बाद हम कई बार उसकी कार में बैठकर हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कमी थी तो मेरे पति की। धीरे धीरे न जाने क्यों वे मुझसे दूर होते जा रहे थे। मेरा 5वां महीना चल रहा था और इसी दौरान मैं अपने देवर के नज़दीक होती जा रही थी। वह मेरा बहुत ख्याल करता था। मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती तो तुरंत ला कर देता। कभी मेरे लिए जूस लाता, कभी मेरे लिए नारियल पानी पिलाता। लेकिन मेरे पति ने एक भी दिन मेरे लिए कोई फ्रूट, कोई नारियल पानी लाकर नहीं दिया। हालांकि मेरा दिमाग अभी तक सही था, बस मैं यही सोचती थी शायद मेरे पति बिजी हैं, इस वजह से उन्हें टाइम नहीं मिलता है। लेकिन न जाने क्यों देवर का इतना ख्याल करना मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। जो काम मेरे पति के थे वह मेरे देवर कर रहे थे। मेरे देवर के मन में भी कभी ऐसा भाव नहीं था जिससे मुझे महसूस हो कि वे मेरे लिए क्या क्यों कर रहे हैं। वह सिर्फ एक भाभी होने के नाते ही सब कर रहे थे। मेरे पति को एक और लत लग गई। वह बहुत शराब पीने लगे। रात को लेट आते, मैं बैठी इंतज़ार करती रहती। मेरी सास भी अपने बेटे का इंतज़ार करती, टेंशन लेती। इतनी रात हो गई आया नहीं। इधर मुझे भी बहुत टेंशन होती थी। मेरे देवर का आने का टाइम रात को 11 बजे था। वह गाड़ी लेकर रात को 11 बजे आते थे। इसलिए मेरी सास चाहती थी कि मेरे पति जल्दी घर आ जाएं, क्योंकि मेरे देवर गुस्सा करने लगे थे। जब भी उन्हें पिए हुए देखते थे उन्हें उन पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वह मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे थे। ऊपर से शराब भी पीने लगे थे। धीरे धीरे दोनों भाइयों में बहस होने लगी। यहाँ तक कि बात हाथापाई तक आ गई, क्योंकि मेरे पति इतने नशे में होते थे कि कई बार तो उन्हें 2 लोग घर पर छोड़ने के लिए भी आते थे। इसी दौरान मुझे बेटी पैदा हो गई। अब तो मेरे पति को जैसे पता नहीं क्या हुआ, शायद बेटी होने की खुशी नहीं हुई। वह और ज़्यादा शराब में डूब गए। घर में दिन रात कलेश होने लगे। जाने दोनों भाई आपस में झगड़ा करते। मेरी सास दोनों को सुनाती। वह क्या करती, माँ थी, एक बेटे को पिटता हुआ भी नहीं देख सकती थी।
मेरे पति दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे थे। मेरा लगाव भी उनके प्रति धीरे धीरे कम होता जा रहा था। मैं समझा समझा के थक चुकी थी। तुम्हारी बेटी हो गई है, शराब छोड़ दो। लेकिन वह नहीं माने। इसका उल्टा मेरे देवर मेरी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते। उसके लिए खिलौने, कपड़े सब कुछ लेकर आते। धीरे धीरे ना जाने मेरा खिंचाव अपने देवर की तरफ होने लगा। मेरे पति तो रात को आते, मुझे पीटते और बस आते ही सो जाते। मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते। लेकिन अभी भी मेरे मन में कहीं ना कहीं पति के लिए प्यार था कि मेरे पति हैं। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि मुझे अपने मायके जाना पड़ा और अपने अपने माँ बाप से मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वह मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। एक महीना अपने मायके में रही, लेकिन फिर मायके में रहकर किसी भी लड़की की बात नहीं बनती है। आखिर मुझे ससुराल आना ही पड़ा। मेरी सास ने आकर मेरी मिन्नतें की। मेरे देवर ने मैं भी मुझे फ़ोन पर बहुत बार आने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें मेरी बेटी से बहुत प्यार था। तो उनका उसके बिना दिल ही नहीं लग रहा था। और मेरे माँ बाप ने भी समझाया कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ठीक होने वाला नहीं था। मेरे पति की आदतें शराब की जैसी की तैसी थी। उनमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया था कि एक महीना रहकर आ गई, लेकिन उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा दिल अपने पति की तरफ से बिल्कुल हट चुका था। धीरे धीरे मैं अपने देवर के और ज़्यादा करीब आती गई। मेरा देवर मुझसे बहुत हंसी मजाक करता, मुझे हंसाता। उसे मेरी परवाह थी। उसे दुख होता था कि भाभी रोती रहती है। इसी तरह एक दिन मेरे पति बहुत पीकर आए थे और फिर मुझे बेहताशा मारने लगे। मेरा देवर को आने में भी टाइम था। मेरे पति ने मुझे मारा, पीटा और चुपचाप सो गए। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि उन्होंने मुझे मारा कितना है। मैं अपनी सास को भी क्या बताती। मैं पूरी रात रोती रही। न जाने कब मेरे देवर आए। मुझे गेट की आहट सुनाई दी। मेरे देवर ने आते ही मेरी बेटी के बारे में पूछा। मेरी सास कहने लगी वह सो रही है। लेकिन देवर का मन नहीं माना। उसके लिए कुछ लेकर आए थे। वह मेरे कमरे में आए तो कमरे का नज़ारा देखकर एकदम हक्के बक्के रह गए। मेरी सास को सब कुछ पता था। मेरी सास ने भी देवर को रोका था कि मैं वो कमरे में ना आए, लेकिन वह मेरी बेटी के बहाने कमरे में आ गया। मेरे पति सो रहे थे। उन्हें उन पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरे चेहरे पर इतने निशान थे। मेरी आंखें सूजी हुई थी। मेरे देवर मेरे पति को नींद में ही मारने लगे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। रोते रोते अपने देवर के गले से लग गई। मेरे देवर भी रोने लगे। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। अब हद पार हो चुकी थी। देवर ने मेरे कान में धीरे से कहा, भाभी तुम चाहो तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हें संभाल के रख सकता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे दुखों को देखता हूँ, महसूस करता हूँ। मेरे भैया की गलती को कि उन्होंने तुमसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम एक शरीफ औरत हो। तुमने बहुत निभाया, लेकिन मेरा भाई शायद इस रिश्ते को निभाने में नाकामयाब रहा। लेकिन चाहो तो हम ये रिश्ता आगे तक बना कर रख सकते हैं। मैं उस टाइम इतनी दुखी थी कि उनकी बातों को बस सुन ही रही थी और उनके सीने से चिपकी हुई थी। मुझे सुकून मिल रहा था। मेरी चोटों को एक राहत मिल रही थी। मैं दर्द भुलाती जा रही थी। और फिर मेरे देवर ने मुझे अलग किया और चुपचाप मेरे कमरे से चले गए। मैं पूरी रात अपने देवर की बातें सोचती रही, लेकिन मैंने कोई उन्हें जवाब नहीं दिया था। और फिर धीरे धीरे मेरे देवर मेरे करीब आने लगे। अब मैं इतनी भी टूट चुकी थी कि मुझे सच में एक सहारा चाहिए था। शायद मेरी सास को भी थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया था हमारे रिश्ते के बारे में। उन्हें भी मेरे दुख से दुख था। वह मेरे पति को देखती थी कि मेरे बेटे ने एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब धीरे धीरे मेरे देवर मेरे और करीब हो गए। और एक रात वह हो गया जो नहीं होना था, क्योंकि मेरे पति तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देते थे। मुझे 6 महीने हो गए थे, लेकिन शरीर की भी कुछ ज़रूरत होती है जो मेरी नहीं होती थी। तो मेरे देवर मेरे पास आए और मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाई। तो अब ये माहौल है कि मेरे देवर से मेरा रिश्ता है। मेरे पति की तरह वे मेरा ख्याल रखते हैं। हम दोनों सबसे छुप कर अपना रिश्ता चला रहे हैं। लेकिन शायद मेरी सास को ये सब पता है और वह भी यही चाहती है कि मैं अपने देवर के साथ खुश रहूं। मेरे पति में 1% भी सुधार नहीं है। वह बीमार होते जा रहे हैं। शायद उन्हें भी शक है कि मैं देवर के साथ रिश्ते में हूँ। तो वह कभी कभी मुझे इस बात के ताने भी मारते हैं कि तुम मेरे भाई का ख्याल ज़्यादा रखती हो। मेरे पति की हालत आज ऐसी है कि शायद उन्हें कोई गंभीर बीमारी भी लग चुकी है। वह कुछ खाते पीते नहीं हैं, पर शराब में डूबे रहते हैं। कमज़ोर हो चुके हैं। तरस भी आता है, पर मैंने बहुत निभाने की कोशिश की, लेकिन शायद भगवान को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने मेरा और मेरे देवर का रिश्ता मंजूर समझा। अब मेरे पति इस घर में एक अजनबी की तरह हैं और मैं अपने देवर के साथ ही रिश्ते में हूँ। आप ही बताएं कि मेरे इस रिश्ते के आगे क्या भविष्य है और मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपने देवर के साथ शादी करके अपने पति को तलाक देकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए, या फिर ये सब यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि मेरे देवर भी कहीं
और शादी नहीं करना चाहते। उन्होंने बोल दिया है कि भाभी आपको ज़िंदगी भर संभाल कर रखूँगा। मुझे उनके प्यार पर पूरा विश्वास है, वे मेरे साथ पूरी तरह लॉयल हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने देवर के साथ ही रहना चाहती हूँ।